भारत देश के नाम भारतवर्ष का सबसे पुराना जिक्र किस पुस्तक में है? 1 नंबर ऋग्वेद, महाभारत, मद्भागवत गीता, अष्टाध्यायी। इसका जिक्र है अष्टाध्यायी में। हमारे देश भारत का नाम सबसे पुराना जिक्र पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी में आता है। सिद्धि मातृका लिपि प्राचीन भारत में संस्कृत के कई रूपों में से एक थी। इस लिपि के संस्कृत के कई शब्दों का प्रचलन चीन और जापान में करवाया। इसका विकास किसके काल में हुआ? कनिष्क, हर्ष, मेनांडर, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य। इसका सही उत्तर है हर्ष। यह लिपि हर्ष के समय विकसित हुई थी। निम्नलिखित में से किसने अर्थशास्त्र के युग की उत्पत्ति की खोज की, जिससे यूरोपीय विद्वानों की धारणा बदल गई कि भारतीयों ने यूनानियों से प्रशासनिक कला सीखी थी? तो इसका सही उत्तर है समाजशास्त्री। चारुदत्त और वसंत सेना नामक नगर वधु की प्रेम कथा पर आधारित नाटक कौन सा है? मृच्छकटिकम, अभिज्ञान शकुंतलम, मृच्छकटिकम, ये इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। ज़्यादातर कुषाण यवनों शासकों के हिंदू धर्म के बजाय बौद्ध धर्म को अपनाया। इसका क्या कारण था? बौद्ध धर्म ने हिंदू धर्म का स्थान ग्रहण कर लिया था। बौद्ध धर्म अपनाने से पहले हिंसा त्यागनी पड़ी थी। हिंदू धर्म जाति आधारित था, इस कारण उन्हें पसंद नहीं आया। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद भारतीय समाज तक पहुँच बनाना आसान था। इसका करेक्ट आंसर है बौद्ध धर्म अपनाने के बाद भारतीय समाज तक पहुँच बनना आसान था। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर में से अधिकांश ने किस आधुनिक राज्य में निर्वाण प्राप्त किया? उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। इसका सही उत्तर है बिहार। जैन धर्म के अधिकांश तीर्थंकरों ने बिहार राज्य में ही निर्वाण प्राप्त किया है। महावीर स्वामी ने पावापुरी में निर्वाण प्राप्त किया, जो वर्तमान में नालंदा बिहार में स्थित है। आपको ऐसे वीडियो देखने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। समुद्रगुप्त के दौरान कांची का राजा कौन था? हर्षवर्धन, हर्षवर्मन, विष्णुगुप्त, कनिष्क। इसका सही उत्तर है विष्णुगुप्त। हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रस्तुति के अनुसार समुद्रगुप्त ने दक्षिण पथ के 12 राजाओं को हराया। उन 12 राजाओं में कांची के राजा विष्णुगुप्त का नाम भी शामिल है। विष्णुगुप्त। गुप्त वंश के राजाओं की राजधानी क्या थी? तक्षशिला, पाटलिपुत्र, उज्जैन, काठमांडू। इसका सही उत्तर है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र गुप्त वंश के राजाओं की राजधानी थी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। इससे पहले राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र थी। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने दूसरी बार उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया। अशोक के किस शिलालेख में 5 समकालीन यूनानी राजाओं का उल्लेख है? 6वें शिलालेख, 7वें शिलालेख, 8वें शिलालेख, 9वें शिलालेख। इसका सही उत्तर है 9वें शिलालेख। अशोक के 9वें शिलालेख में 5 यूनानी समकालीन राजा का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा इसमें पांड्य, चोल आदि का भी उल्लेख मिलता है। अशोक ने 9वें शिलालेख में 5 यूनानी राजाओं का जिक्र किया है। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव, अरिष्टनेमि, पार्श्वनाथ, भगवान महावीर स्वामी। इसका सही उत्तर है अरिष्टनेमि। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि थे। उनका वर्णन ऋग्वेद में है। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, जिनमें से पहले ऋषभदेव और 22वें अरिमेस्ट का नाम ऋग्वेद में है। मोंटगोमेरी पाकिस्तान में कौन सा सिंध घाटी सभ्यता स्थल है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, चंदूदड़ो। इसमें से पहला है हड़प्पा, ये सही माना जाता है। मोंटगोमरी पाकिस्तान के पंजाब में स्थित है। यहाँ हड़प्पा स्थल है। मोंटगोमरी नामक स्थान है, ये कहाँ पर है? पाकिस्तान में। और यहाँ पर कौन सी सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता। कल्याण को वेगी से जोड़ने वाले वारक का नाम क्या है? तगर, श्रीपुत्र,
श्रीपुत्र है, ये पुर नहीं है। त्रिपुरी ताम्रलिपि, इसका सही उत्तर है तग्गर। तग्गर भारत का प्रमुख व्यापारिक मार्ग था जो कल्याण को वेगी से जोड़ता था, जिसका जिक्र कई यात्रियों ने किया था। अशोक के किस शिलालेख में 5 समकालीन यूनानी राजाओं का उल्लेख मिलता है? 6वें, 7वें, 8वें, 9वें शिलालेख में। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अशोक के 9वें शिलालेख में 5 यूनानी समकालीन राजाओं का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा इसमें पांड्य, चोल आदि का भी उल्लेख मिलता है। ये 9वां शिलालेख है ना, अशोक का 9वां शिलालेख, 5 यूनानी समकालीन राजाओं को लेख। ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है, इस पे ध्यान दे देना। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? कलाशोक, अशोक, नंदीवर्धन, शिशुनाग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नंदीवर्धन। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। उसने 367 ईसा पूर्व से 345 ईसा पूर्व में राज्य किया था। इसके बाद महापद्मनम ने नंद वंश की स्थापना की थी। नंद वंश की स्थापना पूछी जाए तो किसने की थी? महापद्मनंद ने। मनु ने किस अपराध के लिए ब्राह्मण को अन्य वर्ण की तुलना में अधिक दंड देने को कहा? चोरी, हत्या, गाली गलौज, राजद्रोह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, चोरी। मनु महाराज ने मनुस्मृति की रचना की थी। मनुस्मृति की रचना पूछा जाए तो किसने की थी? मनु महाराज ने। मनुस्मृति के अनुसार चोरी के लिए ब्राह्मण को अन्य वर्ण की अपेक्षा अधिक दंड मिलना चाहिए। बृहत कथा की रचना किसने की थी? गुणाढ्य ने, शर्ववर्मन ने, पाणिनि ने, राधा गुप्त ने। इसका सही उत्तर है गुणाढ्य ने। बृहद कथा की रचना गुणाढ्य ने की, जो राजा हाल के राजकवि थे। शर्ववर्मन निर्भर पत्नी और बच्चों को बेसहारा छोड़ भिक्षु बनने के लिए सजा किसने निर्धारित की थी? मनु, कालिदास, चाणक्य, व्यास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, चाणक्य। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के कुल गुरु थे। उन्हें विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी कहा जाता था। उन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी। विश्व के प्रथम तेल चित्र निम्नलिखित में से किस देश में पाए गए थे? इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अफगानिस्तान। दुनिया का पहला तेल चित्र अफगानिस्तान में बामियान गुफाओं में पाया गया था। ये बामियान गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? अफगानिस्तान में। और दुनिया का पहला तेल चित्रकला यहाँ पर स्थित है। उत्तर वैदिक काल के लोगों की आजीविका का प्रमुख साधन क्या था? मछली पकड़ना, शिकार करना, कृषि, पशुपालन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कृषि करना। उत्तर वैदिक काल के दौरान कृषि आजीविका के प्रमुख साधन के रूप में उभरी। वनों के बड़े क्षेत्रों को, वृक्षों को जलाकर साफ किया गया, जिसका उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। उत्तर वैदिक काल से ही खेती हल से की जाती थी। तमसो या ज्योतिर्गम्य, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। इसका अर्थ है, यह संस्कृत का वाक्य है। यह शब्द निम्नलिखित में उपनिषद से लिया गया है। कौन से उपनिषद से लिया गया है? तो ए नंबर ऑप्शन है छंदाद्योग उपनिषद, 2 नंबर है मांडुक्य, 3 नंबर है मुंडक और 4 नंबर है बृहदारण्यक। इसका सही उत्तर है 4 नंबर बृहदारण्यक। तमसो माँ ज्योतिर्मय, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। यह बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। यह प्रमुख उपनिषदों में से एक और हिंदू धर्म के पहले उपनिषद ग्रंथों में से एक है। यह उपनिषदों में सर्वाधिक वृद्धकार और मुख्य 10 उपनिषदों की श्रेणी से सबसे अंतिम उपनिषद माना जाता है।